नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही थी और जिसमें हमने 1.1 कंप्लीट कर ली थी, 1.2 हो गई थी। अब हम 1.3 पढ़ेंगे भाई। तो एक्सरसाइज जो हमारी फर्स्ट है उसके अंदर भाई 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक तो हमारा था कंपोजिट्स फंक्शन यानी संयुक्त फलन। दूसरा टॉपिक हमारा था इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन। और जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो देखो भाई, यदि हम बात करें द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया अगर बात करें इंग्लिश की तो द्विआधारी संक्रिया को इंग्लिश में बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं भाई। ठीक है, यानी बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो आज हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या और कैसे हमें इसका टेस्ट करना। कुछ मैंने क्वेश्चन भी लिख रखे हैं और हम सीखेंगे। देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या है भाई। मान लीजिए कि कोई आपके पास सेट है, कोई सेट एस है, ठीक है। एस के अलावा आप कुछ भी मान सकते हो। कोई भी समुच्चय आपके पास एस है, जैसे एन समुच्चय आपने पढ़ा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम एन से लिखते हैं। इसी तरह आपने आर पढ़ा होगा। आर का मतलब क्या है भाई, सभी वास्तविक संख्याएं। आर प्लस पढ़ा है हमने, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। आर माइनस सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। क्यों की बात करें तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को क्यों से लिखते हैं, तो ये हमने पढ़ा। इसी तरह एस कोई भी समुच्चय हो सकता है, मतलब एन का मान भी हो सकता है, इसमें क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। एस कोई भी समुच्चय है, ठीक है, कोई भी हमने मान लिया। अब देखो हमें क्या करना है कि इसके अंदर दो एलिमेंट लेने हैं। इसके अंदर हमें दो एलिमेंट लेने हैं। मान लीजिए मैंने ए और बी, ये दोनों एलिमेंट कहां से बिलोंग करते हैं भाई, एस से बिलोंग करते हैं। एस कोई भी सेट है। एस की जगह यदि एन होता तो मैं लिखता ए बी बिलोंग्स टू एन, यानी यहां पे एन लिख देता। तो दो एलिमेंट आपको कोई भी मानने हैं, उसको हमने एस से लिख दिया भाई कि भाई ये एस से बिलोंग करता है, तो इसलिए ए बी बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अब देखो ए स्टार बी, ए स्टार बी, तो यहां पे जो स्टार है ना भाई, स्टार, ये स्टार दर्शा रहा है कि ये द्विआधारी संक्रिया है, ये बाइनरी ऑपरेशन को दर्शा रहा है। कौन सा, ये स्टार दर्शा रहा है कि जो स्टार है ये द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन है भाई। ठीक है, अब स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ जोड़ भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ स्टार दिया गया है, स्टार का मतलब द्विआधारी संक्रिया। तो देखो ए बी बिलोंग्स टू एस, अगर ए स्टार बी, अगर एक का स्टार बी से करोगे, एक का स्टार किससे करोगे, बी से, यदि स्टार करने पर जो आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टार दिया गया है, जैसे हमें स्टार दिया गया कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब इस स्टार का मतलब है जोड़ना। ठीक है, तो मैंने माना कि ए बी या एक दो ये एन के अंदर से आते हैं, प्राकृत संख्याओं में से आते हैं। जब इनका मैं स्टार करूंगा, एक की जगह एक लिखा स्टार, बी की जगह मैंने दो लिखा, तो हमारे पास एक प्लस दो आ गया, इसका मतलब तीन आया। कितना आया, तीन। तो ये देखना है कि जब ये आपने एन से लिए हैं, किससे लिए हैं, तो ये जो तीन है ये भी कहां से आना चाहिए, एन से। तो बताओ ये तीन एन के अंदर आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक दो एन के अंदर से, और उनको सोल्व करने पर भी हमारा जो अवयव आया, जो एलिमेंट आया, वो भी कहां से आया, एन के अंदर से आया है। इसलिए ये जो संक्रिया है, ये जो आपके पास द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन है, इसको हम द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो भाई ध्यान दो, ए बी बिलोंग्स टू एस, तो ए स्टार बी करने पर जो एलिमेंट आएगा वो भी कहां से आना चाहिए, एस के अंदर से आना चाहिए।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो द्विआधारी संक्रिया क्या है? यदि ए और बी ये एस के अंदर से आते हैं तो इनका स्टार करने पर, बाइनरी ऑपरेशन करने पर जो वैल्यू आएगी वो भी कहां से आनी चाहिए? एस के अंदर से आना चाहिए, तब उसको हम द्विआधारी संक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है तत्सम अवयव। तत्सम अवयव, और तत्सम अवयव को इंग्लिश में आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तत्सम अवयव को इंग्लिश में आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तत्सम अवयव होता क्या है? तत्सम अवयव का मतलब है कि ई कोई भी तत्सम अवयव है, कोई भी अवयव है वो तत्सम अवयव, यानी इससे लिख दिया मैंने, और इसका स्टार यदि आप ए से करते हो तो आपके पास ए ही आना चाहिए। मतलब अगर ऐसा होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ए स्टार ए, मतलब इन दोनों का स्टार करने पर तब भी यह आना चाहिए और इन दोनों का स्टार करने पर तब भी यही आना चाहिए। तो जो ये ई है, इस ई को हम तत्सम अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? तत्सम अवयव बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, यदि ए स्टार बी यानी ई कोई भी एलिमेंट है जो हमारा तत्सम अवयव कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब ई का स्टार ए से करने पर, यानी दोनों का स्टार किया और फिर भी आपके पास सोल्व करने पर क्या आया? ए आया, तो इसको हम, जो ये ई है, इसको हम तत्सम अवयव बोलेंगे। आप ई स्टार ए बी कर सकते हो, आप ए स्टार ई बी कर सकते हो, आंसर आपके पास ए ही आना चाहिए, तब हमारा जो ये ई है ये तत्सम अवयव कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रतिलोम अवयव। यानी जो प्रतिलोम अवयव क्या होता है? प्रतिलोम अवयव को आपको पता है कि इनवर्स एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनवर्स एलिमेंट। तत्सम अवयव हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट। अब ये प्रतिलोम अवयव यानी इनवर्स एलिमेंट होता क्या है, ये हमें समझना है। मान लीजिए कि ए है, मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट ए है और इसका आपको प्रतिलोम निकालना है, यानी इनवर्स निकालना है। तो याद रखना, किसी ऐसे एलिमेंट से इनवर्स कराओ, यानी किसी ऐसे एलिमेंट से द्विआधारी संक्रिया कराओ, ए का आपको क्या निकालना है? प्रतिलोम अवयव निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस ए का प्रतिलोम निकालने के लिए आपको किसी संख्या से स्टार कराना पड़ेगा, यानी द्विआधारी संक्रिया करानी पड़ेगी। तो ए स्टार ए इनवर्स करने पर इधर आपके पास ई आ जाना चाहिए, और ई का मतलब आपको पता ही है भाई क्या है? ई का मतलब है तत्सम अवयव। ठीक है, यानी ए और ए इनवर्स, इन दोनों का स्टार करने पर यदि ई आ जाता है, ई का मतलब तत्सम अवयव आ जाता है, तो हम जो ये ए इनवर्स है इसको हम बोलेंगे प्रतिलोम अवयव। मतलब यहाँ पे जो ए इनवर्स है ये हमारा तत्सम अवयव है। सॉरी, तत्सम अवयव तो हो गया था, ये हमारा क्या है? प्रतिलोम अवयव। अब एक बात का और विशेष ध्यान रखना, यदि आपको प्रतिलोम अवयव निकालना है तो उससे पहले आपको क्या निकालने की आवश्यकता पड़ेगी? तत्सम अवयव निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपको प्रतिलोम निकालना है तो इसके लिए आपको तत्सम अवयव की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय। देखो, क्रम विनिमय क्या होता है? ये तो नाम से ही पता लग रहा है, क्रम विनिमय यानी क्रम का बदलना। क्रम यानी ऑर्डर, और विनिमय मतलब आपस में बदलना, यानी क्रम को बदलना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। पहले ए स्टार बी था, ए आगे था, बी पीछे था। अब हमने क्रम को बदल दिया, उल्टा कर दिया, बी को आगे कर दिया, ए को पीछे कर दिया, तो बी स्टार ए हो गया कि नहीं हो गया?
तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं यानी इनके क्रम को बदलने पर आपका आंसर दोनों का सेम रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे क्रम विनिमय। ठीक है, देखो ठीक है, ये क्रम विनिमय हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्रम विनिमय की हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम द्वितीय आधारित संक्रिया, तत्सम अवयव और इसके बारे में ही पढ़ रहे हैं भाई। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे साहचर्य के बारे में कि साहचर्य होता क्या है, कैसे हमें सीखना। देखो साहचर्य में देखो क्रम विनिमय में दो ही एलिमेंट होते हैं, ए और बी। पहले ए फिर बी, फिर उल्टा कर दो, बी आगे कर दो, ए पीछे कर दो और दोनों की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे क्रम विनिमय। बात कर ले साहचर्य, तो साहचर्य होता है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। यहां जो स्टार है ये आपको पता होना चाहिए द्वितीय आधारित संक्रिया है। ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। और द्वितीय आधारित संक्रिया को स्टार से भी लिख देते हैं हम, इससे भी लिख देते हैं, प्लस लगा के गोला भी लगा देते हैं। ये सारे जो चिन्ह हैं ये द्वितीय आधारित संक्रिया को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना पढ़ लो आप कि द्वितीय आधारित संक्रिया है क्या। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे दो एलिमेंट जो S के अंदर से आते हैं, कोई भी दो एलिमेंट है जो कहां से आते हैं, S के अंदर से आते हैं। यदि इनका स्टार कर दें, यदि इनका क्या कर दें, स्टार, स्टार आपको दिया जाएगा कि ए स्टार बी जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना, सब बताया जाएगा। यदि ए स्टार बी करने पर जो इसका आंसर आए वो भी कहां से आना चाहिए, S समुच्चय के अंदर से ही आना चाहिए, तब उसको हम द्वितीय आधारित संक्रिया बोलेंगे। अच्छा, तत्सम अवयव क्या होता है भाई? तत्सम अवयव का मतलब है ये यहाँ तत्सम अवयव है, यदि इसका किसी अवयव से स्टार करा दिया जाए तो स्टार कराने पर जो आंसर आए वो ए ही आना चाहिए। मतलब जो आपने मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ पे भी आपके पास 1 ही आना चाहिए स्टार करने के बाद। प्रतिलोम में क्या होता है, ए और कोई भी एलिमेंट जिसको हम ए इनवर्स बोलेंगे, कब बोलेंगे, तब इन दोनों का स्टार करने पर आपके पास तत्सम अवयव आ जाना चाहिए। क्वेश्चन से आसानी से सरल हो जाएंगे, आपके समझ में आ जाएंगे। फिलहाल द्वितीय आधारित संक्रिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ये एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर 4-5 पार्ट दे रखे हैं। एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमें सीखना है कि द्वितीय आधारित संक्रिया है क्या। देखिए पहली कंडीशन तो n के अंदर से बताना है भाई, कि n में बताना है कि a स्टार b इज इक्वल टू a। पहले तो इस पर ध्यान देना कि द्वितीय आधारित संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया क्या गया है। बाइनरी ऑपरेशन ये दे रखा है कि a का स्टार b से करोगे तो आंसर में a आएगा भाई। आंसर में क्या आएगा, a। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि आप 1 का स्टार 2 से करोगे तो आपके पास एक ही आएगा भाई। क्यों? क्योंकि ये ए की जगह फिर स्टार, ये बी की जगह और बराबर क्या दिया गया है, ए। मतलब जो यहाँ पे है उसी का आंसर होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने लिख दिया 5 स्टार 9, तो बताओ इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई, कि भाई ए की जगह 5, बी की जगह 9, लेकिन बराबर में तो क्या आता है, ए आता है। तो बराबर में क्या आना चाहिए, बराबर में a, और a का मतलब यहाँ क्या है 5। मतलब इसमें b का कोई रोल नहीं है। अब देखो ये n के अंदर ज्ञात करना है, किस में बताना है, n में। तो वही कंडीशन a b, यानी आपको दो एलिमेंट अपनी तरफ से मानने पड़ेंगे और वो s, लेकिन यहाँ s की जगह क्या दिया गया है, n दे रखा है। तो कोई भी दो अवयव मान लो, जैसे मान लीजिए मैंने 1 मान लिया, ठीक है, फिर एक दूसरा अवयव मैंने 4 मान लिया, इज इक्वल टू, या फिर एलिमेंट्स कहां से बिलोंग करेंगे भाई, ये n के अंदर से आएंगे भाई। कहां से आएंगे, ये n के अंदर से आएंगे भाई। 1 4, बताओ ये दो अवयव हैं, n का मतलब क्या है, n का मतलब है प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम n से लिखते हैं। तो 1 4 अवयव कहां से आएंगे, ये n के अंदर से आएंगे। ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। अच्छा, a की जगह आपने 1 माना है, b की जगह आपने 4 माना है, तो स्टार कराने पर जो
अवयव आएगा, जो आंसर आएगा वो भी किस में आना चाहिए, n के अंदर आएगा, तभी हम इसको द्विआधारी संक्रिया बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा एक, भाई एक की जगह एक लिख दिया, फिर स्टार, बी की जगह बताओ क्या लिखूं 4, तो बता सकते हो बराबर में क्या आता है a, बराबर में a का मतलब है 1। अब आपको ये देखना है ये एक n के अंदर से आता है कि नहीं आता है, तो बताओ एक n के अंदर होता है कि नहीं होता है भाई, बिल्कुल होता है। आप कोई भी ले लो, इसका मतलब a और b कहां से आ रहे हैं n से, इन दोनों का स्टार करने पर जो आंसर आया वो भी कहां से आ रहा है n से, तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो a स्टार b है ये n के अंदर एक द्विआधारी संक्रिया है। सभी के लिए सत्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो अवयव के लिए सत्य हो, कोई भी अवयव उठा लो। जैसे आपने मान लीजिए 10 और 20 उठा लिया, ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं n से। आपने 10 और 20 दो अवयव मान लिए, तो बताओ ये दोनों अवयव n से आ रहे हैं ना भाई, तो यहां लिख दिया मैंने n। इनका स्टार करने पर, यानी 10 का स्टार करेंगे, किससे करेंगे 20 से। देखो a स्टार b, तो 10 स्टार b इज इक्वल टू a आना चाहिए, यहाँ एक ही जगह 10 है ना भाई, तो बराबर में आएगा 10। अब मेरे को बताओ ये 10 n के अंदर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल n के अंदर से आ रहा है भाई। 10 स्टार 20 करोगे तो 10 आएगा, क्यों, क्योंकि हमें a स्टार b करने पर a आता है, तो a की जगह 10 था तो मैंने 10 लिख दिया। अब ये जो 10 है ये भी तो n के अंदर से ही आया, आया कि नहीं आया, तो मैं कह सकता हूं कि सर ये द्विआधारी संक्रिया है भाई, ये बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है, मतलब ये सत्य है भाई। दो एलिमेंट n से मानोगे, स्टार करने पर जो आंसर आएगा वो भी n से आएगा, इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया है। नेक्स्ट में देखते हैं भाई, अब देखो a स्टार b बदल दिया इसने, a स्टार b क्या है कि a प्लस b, मतलब a और b को जोड़ना है, और जोड़ने पर 3 को घटाना है। किसको घटाना है, 3 को घटाना है। तो देखते हैं भाई, वही तरीका n में ही हमें ज्ञात करना है। तो माना दो अवयव मानने हैं, कितने मानने हैं, दो अवयव, कहां से आने चाहिए, वो n के अंदर से लेने हैं मैं। तो दो अवयव मान लीजिए, एक मैंने मान लिया एक मान लिया मैंने दो अवयव मान लिए। ये दोनों अवयव कहां से लिए हमने, n से लिए। कहां से लिए भाई, n से लिए। बताओ एक और दो n से आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अब इनका स्टार करो, स्टार करने पर जो आंसर आएगा वो भी n के अंदर आना चाहिए, तब ये द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। तो देखते हैं भाई, इसकी जगह एक, फिर स्टार, इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 भाई, एक की जगह एक, बी की जगह 2 लिख दिया, तो एक की जगह बराबर में 1, फिर प्लस, बी की जगह 2, फिर -3, तो इज इक्वल टू क्या आया भाई, 1 प्लस 2 करोगे 3, -3 कैंसिल हो गया, बराबर 0 ही तो आएगा। तो बराबर 0 आ गया, तो मेरे को ये बताओ कि ये 0 क्या n के अंदर आता है क्या, क्या 0 कोई प्राकृत संख्या है क्या, नहीं, प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है भाई, 1 2 3 4 5, लेकिन यहां क्या आया 0, तो मैं कह सकता हूं कि सर ये 0 बिलोंग नहीं करता है किसमें, n के अंदर। तो क्या ये द्विआधारी संक्रिया होगी, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, तो यहां लिख देंगे द्विआधारी संक्रिया नहीं है, यानी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, मतलब ये द्विआधारी संक्रिया नहीं। अब ये कहोगे कि सर आप 3 और 4 मानो ना, बिल्कुल मानो, 3 स्टार 4 करोगे तो 3 और 4 7 कट गया, 4 आ गया, 4 तो इनमें मैंने क्या कहा, सभी अवयव के लिए ऐसा होना चाहिए, 3 4 लोगे तो सही आएगा, आगे जो भी संख्या लोगे सबके लिए सही आएगा, लेकिन 1 2 के लिए ये स्टार सही नहीं है, इसलिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। प्रत्येक अवयव के लिए ये द्विआधारी संक्रिया सत्य होनी चाहिए, तभी द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। अगर एक अवयव में भी ये नेगेटिव रिजल्ट दिखा रही है, गलत दिखा रही है, तो इसका मतलब वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखो, a स्टार b, मतलब a और b का स्टार करने पर कोई संक्रिया दे रखी है, a बाई b, मतलब a में b का भाग देना है। देखो हर में स्टार बदल रहा है, इसमें जोड़ना घटाना था, इसमें कुछ भी नहीं था,
इसमें स्टार करने पर भाग आ गया, कुछ भी दे सकता है। ए स्टार बी मतलब पहली संख्या ऊपर अपॉन में दूसरी संख्या नीचे आएगी, बस इतना ध्यान रखना। क्यों? क्यों का मतलब होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम p अपॉन q रूप में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपने बेसिक पढ़ी होगी, है ना। तो देखना, दूसरी बात एक पूर्णांक और होने चाहिए, समझना भाई। तो मान लीजिए कि मैंने माना दो एलिमेंट, मानो दो एलिमेंट यानी दो अवयव लेने हैं, किस में से लेने हैं? क्यू में से। तो मेरे को बताओ, एक मैंने मान लीजिए 22 माना, एक मैंने 7 माना। ये एग्जांपल क्यों लिया है ये अभी पता लग जाएगा भाई, देखना। तो 22 और 7 दो अवयव मान लिए। अब ये अवयव कहां से आएंगे? ये अवयव यहाँ पे क्यू में हमें टेस्ट करना है, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा क्यू, कि 22 और 7 बिलोंग्स टू क्यू, यानी 22 और 7 कहां से आ रहे हैं? क्यू से। अब इन दोनों का स्टार करने पर, बाइनरी ऑपरेशन करने पर जो आंसर आएगा वो भी क्यू में आना चाहिए भाई। तो देखो एक ही जगह लिखना पड़ेगा 22 फिर स्टार 7, यानी बी की जगह लिख दिया मैंने 7। अब इन दोनों का स्टार करोगे तो देखो स्टार कैसे दे रखा है, a बाई बी, यानी a में b का भाग देना है। तो ये हो गया 22, एक की जगह 22 बटा में 7। अब जो 22 बटे 7 की यदि बात करें तो 22 बटे 7 को हम पाई लिखते हैं भाई लिखते हैं कि नहीं? और पाई आपको पता होना चाहिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है भाई। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि परिमेय संख्या आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये क्यू के अंदर बिलोंग नहीं करती है। जब क्यू के अंदर बिलोंग नहीं करती है तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी भाई, ठीक है। अब इसका चौथा पार्ट देखो भाई, फिर से वही दो ही एलिमेंट लो। अब किसमें टेस्ट करना है? आर के अंदर से टेस्ट करना है। आर का मतलब रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्या। कोई भी अवयव मान लो, जैसे आपने मान लीजिए 5 मान लिया और -7 मान लिया, क्योंकि -7 भी आर के अंदर आता है भाई। ये दो एलिमेंट आपने मान लिए, तो कहां से मान लोगे? ये आर के अंदर से, क्योंकि हमें आर में टेस्ट करना है। तो ए की जगह 5, बी की जगह -7, ये कहां से आएंगे? आर के अंदर से। अब इनका स्टार करो। स्टार कैसे दे रखा है भाई कि ए स्टार बी करने पर ए माइनस बी, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटानी है भाई। तो घटाओ, 5 स्टार -7, तो क्या आ जाएगा? 5 आ गया, बीच में माइनस आएगा, और इस बी की जगह आपको -7 लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 12। अब मेरे को बताओ, ये जो 12 है ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है कि नहीं है? तो 12 रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब इन दोनों का स्टार करने पर जो हमारे पास आंसर आया वो भी रियल नंबर आया, तो इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया होगी भाई, यानी द्विआधारी संक्रिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं इनमें से 2 तो सही है, 2 गलत है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्रम विनिमय साहचर्य के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।